समझा रहे हैं और सूत जी सोनकाद ऋषियों को समझा रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी स्वयं अपनी बात सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे मन में एक बार अभिमान हो गया। अच्छा, अभिमान किसी को हो सकता है। कैसे अभिमान हो गया कि ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि करी है तो ब्रह्मा जी को लगता है कि सृजनकर्ता मैं ही हूं। इसलिए उनको लगता है क्योंकि वह अपने कर्म को तो देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपने कर्म को देखकर के अभिमान करते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को समझेंगे तब हमारा अभिमान दूर हो जाएगा। यदि हम एक सुंदर पेंटिंग बनाते हैं तो हमें लगता है कि देखो तो मैंने कितनी बढ़िया चीज बनाई, लेकिन आपने कभी सोचा कि जिसने आपको बनाया वो कितना बड़ा कारीगर होगा? आपने कभी सोचा? एक अच्छे ब्रांड का कार खरीद के लाते हैं तो लगता है कि मैं बड़ा संपन्न हो गया, लेकिन आपने कभी सोचा कि जो कंपनी का मालिक है, जो ऐसा लाखों कारें रोज बेच रहा है, वो कितना बड़ा होगा? आपका अभिमान खत्म हो जाएगा। ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों किया जाता है? संत कहते हैं भगवान के ऐश्वर्य को सुनेंगे तो आपको कभी घमंड और अहंकार नहीं होगा। इस पर विचार करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे अभिमान हो गया, और सूत जी सुना रहे हैं कि भगवान विष्णु सो रहे थे और वहां जाकर के यह उनको जगाए और जगाकर कहे कि उठकर खड़े हो जाओ और मुझे प्रणाम करो। एकाएक इनके मन में बात आ गई। कभी कभी ऐसा हो सकता है महाराज, ये केवल दुनिया में ही नहीं होता, कभी कभी उधर भी झगड़ा चलता रहता है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। और मैं बड़ा होने का ये जो झगड़ा है ना ये हर जगह देखने को मिलता है। लोग मुझी को बड़ा समझे, मुझी को श्रेष्ठ समझे, मुझी को अच्छा समझे। ये सबसे बड़ी बीमारी होती है और ये कभी कभी हर जगह देखा जाता है। संप्रदायों में भी देखा जाता है, मेरा बड़ा तो मेरा बड़ा। उपासना में भी मैं जिसकी करता हूं वह बड़ा तो वह बड़ा। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उठो और मुझे प्रणाम करो। अब भगवान विष्णु भी उठे तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े कैसे हो गए? तुम तो मेरे नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हो, तुम्हारा कारण मैं हूं, तुम मुझे प्रणाम करो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे प्रणाम करो। अब महाराज विवाद बढ़ गया। अब विवाद बढ़ा तो ब्रह्मा जी की हरकत भगवान विष्णु को समझ में नहीं आई, उनको भी गुस्सा आ गया। अब महाराज बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र उठ गए। लगा कि आज ही प्रलय हो जाएगा। देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया, अमोघ अस्त्र है। तब भगवान विष्णु ने भी अमोघ सुदर्शन चक्र को उठाया। अब लगा कि ये दोनों जहां छोड़े वहां महाप्रलय हो जाएगा। दोनों ने अपने अपने अस्त्र को संभाला। दिशाओं को संभालने वाले दिग्गज कांपने लगे, देवता थरथर कांपने लगे। महाराज आज महाप्रलय हो जाएगा। सब भगवान शिव की से प्रार्थना करने लगे और जैसे ही दोनों एक दूसरे को मारने के लिए अस्त्र का प्रयोग करना चाहते थे, उसी समय एक घटना घटी। इन दोनों के मध्य में एक विशाल ज्योतिर्मय एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ, एक ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ। देखते ही देखते, ज्योतिर्मय स्तंभ का अर्थ आप समझ रहे हैं? आप दीपक जलाते हैं ना, उसकी लौ कैसी होती है? ज्योति देखें आप, तो वो छोटी ज्योति होती है। अब समझ लें कि वैसा ही पूरा एक खंभा, एक वैसा ही स्तंभ उन दोनों के मध्य में लंबा चौड़ा प्रकट हो गया। अब ऊपर देखें तो ऊपर समझ में आए कहां तक है, नीचे देखें तो समझ में आए नीचे कहां तक है। एकाएक वह प्रकट हो गया। अब दोनों झगड़ा करना भूल गए। दोनों ने कहा कि झगड़ा बाद में करेंगे, देखें ये क्या चीज है, ये कहां से प्रकट हो गया। दोनों खड़े हो गए तो दोनों ने कहा चलो हम दोनों को एक टास्क मिल गया, जो इसके आदि अंत का पता लगाएगा वह बड़ा। ऐसा ही करते हैं, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा, तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है तो मैं नीचे जाऊंगा। ब्रह्मा जी बन गए हंस और भगवान विष्णु बन गए सूकर अवतार भी लिए। तो भगवान विष्णु
इसके अंत का पता लगाने के लिए शुक्र अवतार लेकर के नीचे की ओर जा रहे हैं, शुक्र बनकर, और ब्रह्मा जी इसके आदि का पता लगाने के लिए हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े। अब ये दोनों चले, और दोनों चले, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, लेकिन न आदि का पता लगे न अंत का पता लगे। तब तक ब्रह्मा जी ने क्या देखा, एक पुष्प है जो ऊपर से गिरता हुआ चला रहा। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो इधर आओ, कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम है केतक। केतकी, केतकी फूल आप लोग जानते होंगे, केवड़ा। उसने कहा मैं केतक हूं। कहां से गिर रहे हो? उसने कहा क्या बताऊं महाराज, मैं तो अनंत कालों से गिर रहा हूं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहां तक नीचे है। ब्रह्मा जी ने कहा इतने वर्षों से गिरे, वहां तक पता नहीं लगा? कहा सच यही है, इसका मतलब इसका पता लगाया नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी बुद्धिमान तो थे ही, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा सुनो केतक, मेरा एक काम करोगे क्या? कहा मैं भगवान विष्णु से कहूंगा कि मैंने इसकी आदि का पता लगा लिया है, तो तुम गवाही देना कि हां मैं भी वहां था, बस मैं बड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, बड़ा बनने के लिए लोग भी क्या क्या नहीं करते, बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम लोग गए थे पुरी दर्शन के लिए, तो घूमने लगे, और आप उधर जाएंगे तो उधर का बड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा। हमने एक से पूछा कि बनता कैसे है, तो उन्होंने बड़ी लंबी प्रक्रिया बताई कि पहले कैसे दाल को फुलाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर उसको फिर डालते हैं किसी रस में, तब जाकर के वो बड़ा बनता है। दही बड़ा भी बनता है, कई प्रकार के बड़े बनते हैं। तो ये लगता है कि भाई बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए बहुत प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब कोई बड़ा बनता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने बड़ा बनने के लिए जो उपाय ढूंढा, वह उपाय सही नहीं था। झूठी गवाही, झूठी गवाही। महाराज विटनेस लेकर वही लोग चलते हैं जिनको झूठ बोलना होता है। गवाही कौन दिलवाता है? गवाह लेकर कौन चलता है? जो झूठ बोलना चाहता है, उसे गवाह की जरूरत। देखिए, सच को कभी गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जो बार बार कहे ना उससे पूछ लेना, उससे पूछ लेना, समझ लो कि ये झूठ बोलना चाह रहा है। जो गवाही का आश्रय लेता है वो झूठ ही बोलता है, तभी तो गवाह चाहिए, क्योंकि गवाही मिलेगी तो मेरी बात सच मानी जाएगी, क्योंकि उसको भी संदेह है कि सच माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तभी गवाही की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मा जी गवाह लेकर आए। अच्छा, भगवान विष्णु ने समझ लिया इसके अंत का पता नहीं लगाया जा सकता, वो आ रहे थे ऊपर, ये भी इधर से पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो, मैंने तो पता लगा लिया, तुम बताओ। भगवान विष्णु ने कहा मैं तो नहीं, मुझे लगता है इसका कोई अंत नहीं है। ये सत्यवादी, उन्होंने सच बोला, जो समझा वो बोला। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, मैंने पता लगा लिया है, और देखो गवाह। क्यों जी केतक? तो उस फूल ने भी कहा हां मेरे सामने। भगवान विष्णु ने कहा तब तो आप सच में बड़े हो, ठीक है मैं आपको प्रणाम करता हूं। और जैसे भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ा, उस ज्योतिर्मय स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव का बड़ा यहां स्वरूप है, 5 सिर हैं उनके, और हाथ में उन्होंने त्रिशूल लिया। बड़ा क्रोध आया, ब्रह्मा जी को मारने को तत्पर हो। महाराज, झूठी गवाही तुमने दिलवाई है। इतना क्रोध आया कि भगवान शिव के भीतर से ही उनका एक और रूप प्रकट हुआ। आगे इसकी कथा विस्तार से भी आएगी। और उनको भैरव कहा जाता है। वो भैरव प्रकट हुए, और भैरव ने प्रकट होकर के ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। इससे यह बात समझ लेना कि ब्रह्मा के भी पहले 5 सिर थे, एक सिर भैरव ने काट दिया। और आगे कथा आएगी कि ब्रह्मा के सिर काटने के कारण इनको भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उसके निवारण के लिए यह भी काशी में कपाल मोचन, पिशाच मोचन घाट कहते हैं वहां पर, तो वहां गए तो फिर इनकी उस ब्रह्म हत्या के दोष से छुटकारा पाए। तो भगवान शिव का ही एक रूप है भैरव का रूप।
और ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान शिव ने ही ये रूप बनाया था। भैरव के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। 5वां सिर काटने का मतलब क्या है? यह बुद्धि जो केवल किसी भी प्रकार से यह विचार जिस सिर से पैदा हो, यह विचार कि मैं ही बड़ा हूं और इन किन प्रकार लोग मुझे बड़ा समझे, उसके लिए हमें झूठ का भी आश्रय लेना पड़े तो मैं ले लूंगा। जो ऐसा करते हैं ऐसे विचारों का उन्मूलन कर देना ही ब्रह्मा के 5वें सिर का उच्छेदन है। ऐसे विचार को जीवन से काट देना चाहिए। जो विचार आपको एन केन प्रकारेण झूठी गवाही का आश्रय लेकर के भी आपको बड़ा बनाना चाहे, ऐसा विचार आपके भीतर भी पैदा हो, तो ऐसे विचार को मिटा देना ही ब्रह्मा का 5वां सिर काटना है। इसका आध्यात्मिक पक्ष है। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जाओ, तुम्हारी कहीं कोई पूजा नहीं होगी। फटकार लगाई महाराज। कहां बड़ा बनकर हर घर में पूजित होना चाहते थे और दंड इतना बड़ा मिल गया कि जाओ कहीं पूजा ही नहीं होगी। वो तो एक राजस्थान वाले हैं जो पुष्कर में कर रहे हैं। उदार लोग हैं। वो भी ब्रह्मा जी ने यहां पर यज्ञ किया था। तो एकमात्र पूरे देश में ब्रह्मा जी का मंदिर है तो पुष्कर में है, बाकी कहीं पूजा इनकी नहीं होती। और भगवान विष्णु पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सात्विकता, आपकी सत्यवादिता, आपकी सत्यनिष्ठा हमें बहुत प्रभावित करती है। हे विष्णु, आप हर घर में पूजित होंगे, आपकी आराधना तो जन जन में होगी, आपकी आराधना तो घर घर में होगी, आप हर जगह पूज्य हैं। महत्व दिया महाराज। उधर केतक भी कांप रहा था, अब तो मेरी बारी है। कहा, सुनो, आज के बाद तो मेरे पूजा में कभी चढ़ाए नहीं जाओगे, निषिद्ध है भगवान शिव की आराधना में केतक का पुष्प। महाराज इसके बाद अब तो ब्रह्मा जी कांपने लगे। क्या से क्या हो गया, क्या चाह रहे थे और क्या हो गया। कहां बड़ा बनने चला था, कहां कोई स्थान भी नहीं मिला। बड़ी सुंदर स्तुति गाई, बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है।